नमस्कार। आज का वीडियो हम लोग पानी के ऊपर बोलेंगे। हाइड्रोपोनिक फॉडर उगाने के लिए और खेत में चारा उगाने के लिए कितना पानी लगता है और पानी इस टॉपिक पे हम लोग क्या क्या बातचीत कर सकते हैं उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो हम खेत में चारा उगाते हैं वो चारा उगाने के लिए अभी अलग अलग टाइप के क्रॉप्स रहते हैं ना। अगर बरसीम बोलेंगे, घास बोलेंगे तो वो 25-30 दिन में निकलता है। बाकी के जो कुछ भी अगर स्मार्ट नेपियर है, हाथी घास बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो चारा हम लोग उगाते हैं, ये उगाने के लिए कम से कम 1.5-2 महीना 3 महीना चला जाता है। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइम लगता है। तो ये आपको मालूम है कि इसको फ्रिक्वेंटली हमें पानी भरना पड़ता है खेत में। ठीक है, तो फ्रिक्वेंटली पानी भरना है तो इसका मतलब ये है कि हम तो ये सोचते नहीं ना कितना लीटर पानी देते। ये तो फ्लडिंग सिस्टम रहता है। ये बहुत कम लोग हैं जो ड्रिप सिस्टम यूज़ करते, अदरवाइज सब लोग फ्लडिंग सिस्टम यूज़ करते, खेत में खुला पानी छोड़ते। एक ऑब्जर्वेशन, एक डेटा है हमारे पास, ऑन दैट बेसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 किलो हरा चारा उगाने के लिए हम कम से कम उसका जो स्पैन है, लाइफ स्पैन जो रहता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अलग अलग ग्रास का अलग अलग है, हम कम से कम 300 से 400 लीटर पानी वेस्ट करते, तब जाके 1 किलो का जो घास है या चारा है हम उगा पाते हैं। अब इतना पानी क्यों लगता है उगने के लिए? नहीं, इतना पानी नहीं लगता है, पर बेसिकली जो खेत में हम उगाते हैं वो खेत की जो मिट्टी है उसके क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर अच्छा क्वालिटी का लैंड है, ब्लैक सॉइल है, तो उसका वाटर रिटेंशन अच्छा रहता है। अगर कोई थोड़ा सा जिसमें कैल्शियम, ये दो अलग अलग टाइप का ग्रेडिंग रहता है ना, अगर पुअर ग्रेड का ज़मीन है तो उसमें आज पानी भरेंगे तो 2 दिन के बाद लगेगा कि वापस पानी भरना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, पर्कुलेट हो जाता है, ज़मीन में चला जाता है पानी। और कुछ एरिया ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे बहुत धूप रहती है, तो ऐसे जगह पे इवेपरेशन भी अच्छा खासा हो जाता है। आप पानी भरेंगे तो कुछ गर्मी के सीज़न में तो पानी इवेपरेट हो जाता है। तो एक चीज़ और एक बताना चाहता हूँ मैं, कुछ लोगों के पास 15-15, 20, 50 एकड़ ज़मीन है, पर पानी कितने एरिया को दे सकता है? सिर्फ 2 एकड़, 5 एकड़। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मेरे पास उनकी बात रखते हैं या फिर बातचीत जब होती है तब पता चलता है कि हमारे पास 25 एकड़ ज़मीन है पर सिर्फ 2-3 एकड़ को ही हम लोग पानी दे पाते। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़मीन से भी अगर कोई बहुत बड़ा है पर पानी से ज़्यादा बड़ा नहीं बन सकता। ज़मीन से भी अभी शॉर्टेज आने वाला है पानी का, वाटर का, तो उसको तो बहुत हमें सोच समझ के यूटिलाइज़ करना है। अगर पानी नहीं रहेगा तो बहुत बड़े चैलेंजेस फ्यूचर में आने वाले हैं, और जो अभी धीरे धीरे दिखना चालू हो गया है। तो ये हमारा इट्स वेरी कंपल्सरी, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस कि हम पानी कैसे बचा सकते हैं। ये अभी ये फ्लडिंग सिस्टम, ये धीरे धीरे कुछ सालों के बाद तो इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस भी आने वाले हैं एग्रीकल्चर के अंदर कि आप फ्लडिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ सालों के बाद वो क्राइम होने वाला है। यू कैनॉट वेस्ट वाटर। ठीक है, कुछ एरियाज़ में तो ऐसा चालू किया है कि आपको 100% ड्रिप ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना पानी आप वेस्ट नहीं कर सकते। अभी आज की तारीख में इस देश में इतना चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं ना, इसलिए कुछ लोग बिल्कुल सोच रहे नहीं है। पर मैं तो हमेशा, जो मैं आपके सामने ये पॉइंट लेके आ रहा हूँ ना, ये आगे का विजन लेके आ रहा हूँ मैं। 15-20 साल के बाद क्या चैलेंजेस आने वाले हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप वो देखेंगे आगे जाके, जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड हो गए आपको पता चलेगा कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। धीरे धीरे पानी कम होते जा रहा है, क्योंकि जो बारिश ही नहीं हो रही है, कुछ जगह पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वो एक बात छोड़ दीजिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पर बारिश भी कम हो गई है। ठीक है, तो पानी को हमको बहुत सीरियसली सोचना है। हाइड्रोपोनिक फॉडर, ये जो चारा है आपके सामने, इसको उगाने के लिए जो 1 किलो चारा बनता है, 1 किलो सीड से जब हम 6-7 किलो फॉडर का जो आउटपुट निकालते हैं ना हाइड्रोपोनिक का, फिर वो बार्ली हो या फिर मेज़ हो, जिसका बेसिकली ज़्यादा प्रैक्टिस करते, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली ना 1 लीटर के आसपास पानी लगता है। उससे भी कम लगता है, पर चलो एक थंब रूल पकड़ के चलिए कि आपको 1 केजी का प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको 1 लीटर पानी लगेगा। तो अगर रोज़ का, अगर आपको 100 केजी का प्रोडक्शन निकालना है एक बैच में, तो आपको 100 लीटर का बंदोबस्त करना है। एकदम सीधी सीधी सी बात है। तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आपके पास कितना पानी है, ऑन दैट बेसिस आप आपका प्रोडक्शन भी निकाल सकते हैं। ये आगे की बहुत बड़ी चिंता होने वाली है कि अगर आज के तारीख में आपके पास जगह तो है,
पर फ्यूचर में अगर आपके पास पानी कम हो गया तो क्या आप टैंकर से पानी लेके परचेस करके खेतों में थोड़ी पानी भरने वाले हो? ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट्स अ बिग चैलेंज। तो हमें एकदम फाइन लेवल पे सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसा बचा के यूज़ करेंगे। इस टेक्नोलॉजी कैसा, ये क्लोज लूप सिस्टम है, ये कैसा एक मॉइस्चर पे काम चलता है, इसके अंदर एक ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है, इसलिए हमें पानी बहुत कम लगता है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि हाइड्रोपोनिक फॉडर में और अगर खेत में पानी कितना लगता है, तो इसमें जो पानी लगता है वो 1 केजी के लिए 1 लीटर लगता है, और वहाँ पे 300 से 400 लीटर या फिर और भी ज़्यादा लगता होगा। तो 300 से 400 टाइम्स ज़्यादा पानी लगता है खेत में। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू थिंक सीरियसली अबाउट दिस। इतना कम पानी लगने वाला है तो आप तो परसेंट के हिसाब से निकाल ही नहीं सकते, इतना कम पानी लगने वाला है आपका। ओके, और यही कॉन्सेप्ट हमें बचाने वाला है। फिर वो वेजिटेबल्स भी हो हाइड्रोपोनिक में, वर्टिकल फार्मिंग में, क्योंकि अब ये लूप सिस्टम आ गया ना, इसमें कोई पानी वेस्ट नहीं होने वाला है। जो चीज़ आपका ट्रे में आने वाला है वही चीज़ वापस आप रीसर्कुलेट भी कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी है। या फिर इतना हल्का सा पानी लगता है, मॉइस्चनेस पे ये उगता है। ओके, तो इसको भी हमें सोचना पड़ेगा। तो एक जस्ट मुझे आपको ये पॉइंट बताना था कि आप कितना पानी बचा सकते हो, और जिसके पास कम पानी है वो भी एक ड्रीम कर सकता है कि हाँ, मैं इतने कम पानी में 25-50 बकरे का या 10-15 गाय का प्रोजेक्ट रन कर सकता हूँ। क्योंकि कोई आदमी सोच ही नहीं पा रहा था इसके पहले, जिसके पास ज़मीन 4-5 एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है पर उसके पास पानी नहीं है, तो उसने वो सोचना ही छोड़ दिया था। पर आज ये टेक्नोलॉजी के वजह से आप सोचना चालू कर सकते हैं कि चलो एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना कम पानी लगेगा तो हम उसमें प्रोडक्शन निकाल सकते। मैं ये भी आपको बोलना चाहता हूँ, वर्स्ट केस में अगर कभी आपके यहाँ पे पानी पूरा ख़त्म भी हो गया तो आप इतना हिम्मत रख सकते हो कि कुछ टैंकर लेके आप आपका प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, तो भी उसका कॉस्टिंग इतना नहीं रहेगा। अगर आप परचेस करेंगे कोई पानी का टैंकर, और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि 1-1, 2-2, 3-3 महीना कोई एरिया में सूखा रहता है, बिल्कुल पानी नहीं रहता है, तो ऐसे केस में अगर आप टैंकर से पानी लेके आके भी अब ये प्रोडक्शन निकालेंगे तो भी आपको हिसाब किताब में बैठेगा। ये आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो बहुत वेस्ट हो रहा है, पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है। खेत में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि चलो 2-3 महीना अभी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग टैंकर से पानी लेके आके खेत में भरेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। पर इसमें पॉसिबल है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग। ओके, 1 केजी के लिए 1 लीटर पानी लगेगा, और खेत में आपको 300 से 400 लीटर पानी वेस्ट होता है, लगता नहीं है, वेस्ट होता है। तो दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सेव योर वाटर ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।